Hello, welcome all. Today we'll start the discussion of DPP number 27 of the chapter Chemical Equilibrium. Okay. So, of the chapter Equilibrium, so this is basically ionic equilibrium. Okay. So, first question. For dibasic acid, the correct order is डायबेसिक एसिड यानी कि कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड जिसके पास एक से ज्यादा प्रोटॉन हो, फॉर एग्जांपल H2S, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोटॉन है और डायबेसिक एसिड है, तो बोल रहे हैं कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। किसका ऑर्डर पूछा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट का। तो हमें पता है विद ईच सक्सेसिव स्टेप, यानी कि जैसे जैसे सक्सेसिवली प्रोटॉन्स निकलते जाएंगे वैसे वैसे जो एसिडिटी का ऑर्डर है वो डिक्रीज होता जाता है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है एसिड का वो क्या होता जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो अगर H प्लस H2S से, फॉर एग्जाम्पल ऐसे H2S ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें? H प्लस प्लस HS माइनस, इसका डिसोसिएशन Ka1 है। अब HS माइनस के पास स्टिल एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो ये भी डिसोसिएट होगा, H प्लस देगा और S माइनस 2, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? K8। तो जितने इजीली, जितना आसानी से ये फर्स्ट स्टेप में अपना H प्लस दे रहा था, उतना इजीली सेकंड स्टेप में नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इस स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो प्रोटॉन रिमूवल इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो वी कैन से जो Ka1 है, यानी किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए जो फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर इसके पास 3 H प्लस होते तो 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट्स आते, तो उसका भी यही ऑर्डर आता कि Ka1 ग्रेटर होता Ka2 से, विच इज अगेन ग्रेटर देन Ka3। ठीक है, सो इसमें क्या आ जाएगा? फॉर डाइबेसिक एसिड द करेक्ट ऑर्डर इज Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। ठीक है, विद सक्सेसिव रिमूवल ऑफ प्रोटॉन जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। So option number B will be the correct answer.